वलीमे वाले दिन पता लगा, वलीमे से इसको सीधा मरी लेके मरी से वो मलेशिया चले गए। मेरे पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड पहले इसने रखे क्योंकि मेरी हर चीजें उनके पास थी, मेरे पीछे ना जाए, दीवारों में मुंह देकर रोऊं, मेरी कोई रोने की आवाज ना सुने। तनहा औरत तो छोटे छोटे बच्चे हो, जब किराए के मकान पे किराया भी ना दिया जाए, माल मकान सामान भी बारिश में बाहर फेंक दे, वो वही समझेगी जिनके सर पे चादरें नहीं होती, जिनके सर पे घर नहीं होता, छत नहीं होती। गली में भी मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, मैंने गली में भी झाड़ू, मैंने नाली साफ की, मैंने कचरे का भी तांबे उठाए, मैंने वो भी उठाया। मैंने मेहनत को तरजीह दी है। मैं आप लोगों को खाना नहीं खिला सकती, मैं किसी से कहती हूँ मुझे गंदी बात करते हैं, मुझसे बर्दाश्त है ना, मैं गंदे तरफ जा सकती हूँ ना, मुझे में हिम्मत है। और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी करके आप लोगों को नहीं पूछा तो फिर हमारा कौन है, हमारा दुनिया में हमारा तो कोई भी नहीं है, तो क्यों ना मैं मारी जाऊँ। तो फिर मैंने ये सोचा था। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं मोहम्मद आजम और आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस फौजिया खान, जो कि पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस हैं। ये पाकिस्तान की बहादुर बेटी हैं जिनकी कहानी ये है कि आज से करीब 10 साल पहले ये अपने मियाँ और बच्चों के साथ पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गई। 3 साल इन्होंने पाकिस्तान से बाहर शहाना जिंदगी गुजारी और 3 साल के बाद इनके वाहिद इकलौते भाई का पाकिस्तान में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई और इन्हें पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तान आने के बाद आज 8-9 साल का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान हालात ऐसे बदले कि आज फौजिया ये रिक्शा चला रही हैं और इस रिक्शे से अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। फौजिया की कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। ये बताएं कि आप पाकिस्तान से बाहर चली गई, वहां सेटल हो गई, आपके भाई की डेथ हुई तो आपको पाकिस्तान आना पड़ा, उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड भी बाद में आ गए थे, तो ट्रैवल एजेंट थे वो, उनका तो टेलीफोन के महकमे में काम करते थे। यहाँ पे वीज़ा उन्होंने लगाना था किसी का, तो वो आ गया बंदा लगवाने लगे, उसके साथ उसी बहन भी आ गई। इनके कुल इन्होंने कर ली दूसरी शादी, क्योंकि मेरे मियाँ के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए थे और तालीम पे इसने भी बहुत फ़ख्र किया। पढ़े लिखे थे, मेरी तालीम भी नहीं थी। लास्ट में ये पता लगा जी, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। कसूर भी कोई नहीं था, बस यही कसूर था, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो गरीब ही होता है, मैं तो गरीब फैमिली में से थी। उसकी शादी के बाद उसके पास पैसे आ गए, उसने मैं छोड़ के चले गए मलेशिया, बच्चों को मेरे पास छोड़ गए, यानी कि वैसे छोड़ के खर्चा बने, जो था कांटे थे, जेवर था, बेच के बच्चों को दे वक्त आए, वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो भीख मांगने वाला मेरे सामने, किसी को नहीं बताती थी। जब आपके शौहर का किसी दूसरी खातून से ताल्लुक था और फिर शादी भी हो गई, तो इस दौरान आपको क्या पता नहीं था? कभी लड़ाई नहीं की, उन्हें मना किया है, घर पे कोई मामला ऐसा हुआ? कभी नहीं लड़ाई हुई, कभी भी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी। तो क्योंकि मेरा 4 मंथ था, मेरा बेबी होने वाला था, तो मुझे कहता मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वीज़े लगाने, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लेना। तो इस तरह की बातें बुतें थी। ख़ास खैर वो एक दिन का कह के 3 दिन हो गए, मेरे दिल को कुछ होने। जब मैं काचीपुरे गई अपने ससुराल के जो पुराने, जो उनके दादा का घर है, उधर से मुझे पता लगा आतिर रफ़ाकत का वलीमा, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने कहा आज इसका वलीमा, वो तो मुझे कह रहा था, तो चक्कर आया, ऊपर से 4 मंथ था, तो बेबी था होने वाला। तो 3 बच्चे मेरे साथ पहले ही थे, तो चौथा मेरे पेट में था। तो वहाँ से बस बहुत रोई मैं, कमरे में दीवारों में मुंह देकर रोऊं कि मेरी कोई रोने की आवाज़ ना सुने। जिस दिन आपको पता चला कि मेरे शौहर ने शादी की दूसरी खातून है, उस दिन वलीमा था उनका? जी हाँ, उसी दिन मुझे वलीमे वाले दिन पता लगा। वलीमे से इसको सीधा मरी से वो मलेशिया चले गए। मेरे पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड पहले इसने रखे क्योंकि मेरी हर चीज़ें उनके पास थी, मेरे पीछे ना जाए। खैर फिर उसके बाद डेथ हो गई वहाँ पे मलेशिया में एक्सीडेंट में। 1 साल बाद उसकी बेटी हुई, उस दिन उसने 1.25 महीना जो कहते हैं वो नहाना था, तो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मौत हो गई। 1 साल बाद हमने उसको मुर्दा हालत में देखा। अब वो सुपुर्द खाक है और 8 साल मेरे मियाँ को देते हुए 1 साल वो मेरे बच्चे अपने बाप के बगैर हम इसी तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ना हमने किसी को कहा तक, तो ना मेरे ख्याल से कहूँगी अपने रिश्ते, किसी गैरों के आगे हाथ फैला लूँगी, अपनों के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगी कभी भी। 8 साल का अरसा गुजर चुका है और 1 साल पहले का 9 साल हो गए हैं। इस दौरान क्या क्या काम किए, किस तरह के लोगों का सामना किया, लोगों ने किस तरह के अल्फाज कहे या बातें कहीं, और या आपके किरदार पे बातें की, क्या इस तरह के मामला भी हुए? हाँ जी, मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ है। ये वो ही बेहतर समझेगा जिन औरतों के सर पे ये पहाड़ टूटते हैं। तो तनहा औरत हो, छोटे छोटे बच्चे हों, जब किराए के मकान पे किराया भी ना दिया जाए, माल मकान सामान भी उठा के किराए की वजह से बाहर फेंक रही है। अगर अपनी गलत ख्वाहिशात आगे रखें तो ना वो पूरी की जाए, तो वो उठा के सामान बारिश में बाहर फेंक दे। वो वही समझेगी जिनके सर पे चादरें नहीं होती, जिनके सर पे घर नहीं होता, छत नहीं होती। तो मैंने बड़े लोगों को फैस किया। बाकी रहे काम, मैंने दुनिया कोई काम नहीं छोड़ा। मैंने यहाँ तक के वाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मैंने अपनी सलात के लिए, अपनी इज्जत के लिए, मैंने अगर गली में भी मुझे झाड़ू लगाना पड़ा, मैंने गली में भी झाड़ू, मैंने नाली साफ की, मैंने कचरे का भी तांबे उठाए, मैंने वो भी उठाया। मैंने मेहनत को तरजीह दी है, मैंने शर्म नहीं की।
क्योंकि मेरे खुद मेरे घर में मुलाजमत होती थी। मैं सोने के बर्तनों में मेरे हस्बैंड ने मुझे हर चीज़ इतनी याशी, इतना प्यार, इतनी इज्जत देने के बाद इतनी जलालत दी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब यही ज़िंदगी है, बच्चे ही हैं और मैं हूँ। आप मेहनत कर रही थी, मेहनत करके कमा के अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। वो मौका क्या था जब आपने अपने ही बच्चों को जहर देने के लिए वो खाने के अंदर जहर मिला लिया और उन्हें मारना चाह रही थी? वो ये था क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं थे, बच्चे छोटे छोटे थे, दूध पीते थे फीटरों में डाल के। आपको पता है जिस तरह बच्चों की एक अमीर तरीन लोगों के बच्चों की होते हैं, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे थे, सभी फीटरों में दूध पीते थे। तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने जाना रात को छुप के, मैंने बोतलें उठा के मैंने सुबह छामूर पे वो बोतलें मैंने सेल करनी। वो 60 की, 40 की, 50 की बिक जानी। उसमें से मैं दूध का पैकेट तब आता था 25 रुपये का, मैंने वो डिब्बा लेना दूध का, 20 रुपये के रास्ते लेने, बच्चों को डिब्बो के खुद पानी पी लेना। तो इस तरह गुजारा करना। एक दिन मैं ना बाहर जा सकी क्योंकि गली में लाइट नहीं आ रही थी, गर्मी थी, तो मैं ना पैसे जमा, मैं तंग हूँ। मैं कब तो मैं 2 दिन देखती रही, बाहर भी लोग बैठ जाते बत्ती में, कभी जाएँ तो मैं जाऊँ छुप के, तो नहीं वो मैं जा सकी। तो 2 दिन मेरे बच्चे भूखों बहाल को इधर गिरा, कभी बेटी को उठा रही, कभी बच्चों को थपाक उठा रही, कभी यहाँ बारी तरफ क्या होगा। फिर मैं गई, मैंने देखा जब लाइटें लोग अंदरों में चले गए, रात के 3 बज गए थे। मैं रात के 3 बजे गई, मैंने जाके बाज़ारों में छुप के ऐसे मुंह छुपा देना, मैंने थोड़े में वो बोतलें डाल के मैंने जमा करके मैंने कहा या बारी तला ये मुझ पर क्या अज़ाब है, या अल्लाह किस बात की आज़माइश है, या अल्लाह मुझसे कौन सी गलती हुई है, या अल्लाह मैंने क्या खता कर दी। मैं तो गरीबों की मदद करती थी, तुम मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं, मैंने बोतलें छुपा के रख दी। सुबह छामबूरे आना, मैंने छामबूरे, मुझे आज भी 10 याद है, मैंने 10 रुपये का नीला तोता लिया। मुझे ये इतना पता था नीले तोते से बंदा मर जाता है। मैंने 10 रुपये का नीला तोता, मैं कहा क्यों ना फौजी आज बस बड़ी हो गई तो देख लेगा। और वो खुद भी खाना था, अपने बच्चों को भी खिलाना था। तो फिर वो कौन सा मौका आया कि जब आपने वो जो उनके लिए आटा गूंदा था उसको उठा के बाहर फेंक दिया और वो जहर नहीं खिलाया उन्हें? जब मैंने वो आटे में गूंदा, मैं पकाने बैठी, बच्चे कहने लगे मैं खाऊंगा, दिशा कहता है मैं खाऊंगा, बेटी कहती है मैं खाऊंगी। तो मैंने पता नहीं मुझे क्या गुस्सा सा दारी यकदम से आ गया, दिमाग ख़राब, सोचो मैं पड़ी थी पढ़ते ये कहता मैं वो एकदम मैंने जब इनको देखा तो मैं कहती यार बारी तरह मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं कि मम्मा पहले मुझे दे दो, वो कहता मुझे दे दो, तो मैं क्यों बड़े बच्चों को मारूं। मुझे इनको देख के हौसला आया, मुझे हिम्मत आई, मैंने कहा नहीं। मैंने आटा उठाया, वो जो एक रोटी, पहली रोटी तवे पे थी, उस पर ये बच्चे ना 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे। वो कहता मैं खाऊंगा, मैंने उठा को फेंका, ये रोने लग पड़े, मम्मा आपने मैं खाना नहीं दिया। मैंने गुस्सादारी किया, मैं कहा नहीं दूंगी, चुप कर जाओ, मैं नहीं दूंगी। कहते पापा भी नहीं हमें देता, आप भी नहीं हमें देती, मम्मा क्यों। मैंने कहा बेटा मैंने इसमें छिपकली फिर गई थी, क्योंकि मम्मा आप झूठ बोली। मैं कहा नहीं बेटा मैंने इसमें जहर मिलाया था। कहते मम्मा आप हमें मारने। मैं कहा मैंने खा के आपको देखना था, जब आप मर जाते उसके बाद मैं भी मर जाती। मैं कहा मैं आप लोगों को खाना नहीं खिला सकती, मैं किसी से कहती हूँ मुझे गंदी बात करते हैं, मुझसे बर्दाश्त है ना, मैं गंदे तरफ जा सकती हूँ ना, मुझे में हिम्मत है। और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी करके आप लोगों को नहीं पूछा, तो फिर हमारा कौन है, हमारा दुनिया में हमारा तो कोई भी नहीं है, तो क्यों ना मैं मरी जाऊँ। तो फिर मैंने ये सोचा था। इन्होंने कहा मम्मा हम नहीं कहेंगे, थथली थली जुबानों में बच्चों ने कहा हम नहीं आपसे मांगेंगे। खैर मुझे हौसला है, मैंने अपने बच्चों को सीने सुनाया, मैं कहा छोड़ हो जाए आज काम कर लोगों घरों में। मैंने फिर दरवाजे खड़का के लोगों से काम मांगे। मुझे पता है वो वक्त मैं लोगों को झाड़ू फेरे, लोगों ने कपड़े धोए, लोगों ने टांगे दबाई, मैंने बच्चा मैंने यानी कि इतनी, यहाँ तक कि एक बाबा जी थे, बुजुर्ग इंसान थे, मुझे उन्होंने कहा कि आपने इसको पैम्पर वगैरह चेंज करने। मैं पहले घबरा गई, एक वो बुजुर्ग इंसान थे। मैंने कहा यार बारी तला तेरी जो रजा, मैंने लगा के मैंने वो भी मान में आंखें बंद करी, मैंने उसको पैम्पर, वो 1 महीना मैंने काम किया। बाबा जी भी वो फोत हो गए थे, उसने मुझे बड़ी दुआएं देते थे। खैर वो हिल भी नहीं सकते थे, वो बाबा जी थे। मैंने कहा अच्छा, यानी कि मैंने अपनी मेहनत को तरजीह दी है। इस रिक्शे को बनाए कितनी देर होगी और किस तरह शुरू किया कि आपने घर से निकली, काम तो कर रही थी, ये तो मर्दों का काम है रिक्शा चलाना, और आपने रिक्शा ही चलाना शुरू कर दिया, बच्चों को छोड़ने जाती हैं, इसको लोकल सवारी के लिए चलाती हैं, ये कब शुरू हुआ? ये इसको तो अब तकरीबन 3.5 से 4 साल हो गए मैं रिक्शा चला रही हूँ। तो बच्चों को स्कूल छोड़ती थी और काम करने लोगों घरों में जाती थी। तो फिर मैंने उधर से भाग के बच्चों को लेने जाना, बस्ते वजनी जैसे गधे ने ऐसे बस्ते लटकाए, बच्चों ने भी थक जाना, किराए पर रहती थी जो स्कूल में, तो दूर से भी घर पड़ जाते थे। फिर बच्चों ने देख के कहना कि मम्मा लोगों के पापा आते हैं, हमारी गाड़ियाँ होती थी, हम पैदल जाते हैं, आप भी थक जाते हो, हम भी थक जाते हैं, हमारा पापा तो हमें वो लेके जाता, या हमारी कोई मोटरसाइकिल होती। तो मैं कहा बेटा मेरा छोटा, मैं कहा ये कहाँ चलाएगा। फिर मुझे आती थी, मैंने मजाक में अपने हस्बैंड से मलेशिया में सीखी थी। मैंने फिर एक छोटी सी कमेटी डाल दी थी, मतलब कि मेरी कमेटी निकली जहाँ मैं काम करती थी, वो मेरी कमेटी निकली। कमेटी थी मेरी 50,000 की। दुकानदार को दिखाया, वो उसको मैं कहती थी ना मैंने चिंची बनाना, वो मुझे बड़ा दिखाए, उसके पैसे ज़्यादा। मैं कहा भाई मुझे छोटा सा बना दो जिससे थोड़े पैसे हो, मेरे पास पैसे कम है। उसने कहा बाजी इस तरह बनता है। मैं कहा ठहर, मैंने उसे कॉपी पकड़ी, मैंने उसे डिसाइड किया, मैं कहा भाई 2 बंदे वाले हो जाए,
दो आगे या दो पीछे जे। उसने बाजी इस तरह तो नहीं बनता। मैं कहा भाई किसी तरह बना दो। खैर उसने सेंस लड़ाई, उसने मुझे बना के उसने मुझसे 10,500 की ये मैंने ली। उस वक्त इस बंदे ने ये जो बॉडी है ना ये सारी लगाने की, उसने मुझसे ना 30,000 रुपये लिए। कितना हुआ? 40,000 हो गया। जो बाकी पैसे थे ना उसमें से मैंने कुछ राशन उशन बच्चों को कॉपियाँ कुपियाँ लेके मैंने इस तरह मैंने ये लेके आस्ता आस्ता मेरे साथ जो लोग थे मेरे बच्चों के सहेलियाँ दोस्त थे जो, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को भी छोड़ो। इधर से मैं भी करते 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 स्कूल के बच्चे किसी भी टीचर में बैठ जाती थी। अगर मैं पहले बाजार भी जाती थी तो लेडीज़ को बिठाती थी, तो ऐसे फिरना फुरना काम भी ख़त्म हो गया। तो आज वो वक्त है, अब इसमें लेडीज़ भी नहीं बैठती, कहती बाजी बंद रिक्शा ले ला। आप देख लो खतरनाक भी लगता है। तो उल्ट भी गया था, मेरी टांग भी फट गई थी, मेरा इसमें टांके लगी, मेरी टांग ये खुल गई थी। तो फिर क्या करें, अब मौत के मुंह में निकले, कफन बांधा हुआ तो कुछ तो करना ही है ना। बाकी अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। इस रिक्शे को चलाते हुए लोगों ने बातें भी की होंगी, ताने भी कसे होंगे, आवाज़ें भी दी होंगी, सड़क पे चलते रोका भी होगा, उस वक्त क्या सोचा? हाँ जी, मुझे लोगों ने ये भी कहा तेन नहीं होगी, तेन चलाना ही नहीं आता, तेन लाइसेंस किसने दिता है? किसी ने कहा कि मक्खी लैके आ गई है, उन्हें तेन शर्म ही नहीं आती, लाया तो तुम आवारागर्दी कर दी। मैं कहा हाँ जी। लड़ाई भी हो जाती थी, फिर मैं बोल भी पड़ती, किसी में चुप के चली जाती हूँ, कोई गलत बातें करता है मैं इग्नोर कर देती हूँ। लड़ाई आपने चपेड़े क्यों मार दी? एक दफ़ा रिक्शे पे कोई लड़ाई हुई तो मार भी दिया? हाँ, मेरे साथ एक बंदा आकर टक्कर हुई तो मुझे वो गिराने लगा था रिक्शे से रिक्शे से मुझे गिराने लगा। मैं क्या फिर बाजू, मैं क्या मेरा तो कुछ नहीं जाए, तेरा ही होगा। बाकी उसके आगे से वो बिल रिंगा हो गया। तो कहता तुझे लाइसेंस किसने दिया? मैं कहा जिसने तुझे दिया उसने मुझे दिया लाइसेंस। क्यों मेरे लिए लाइसेंस जरूरी है? मैं कहा मैं खुद मैं कहा चलो निकलो जाओ, मुझे चलानी तो आती है, मुझे खुद ही आकर बज रहा था बजे। इसी तरह जान के पीछे वो शर्तें लगाते थे। अब अल्लाह का शुक्र अब नहीं को करता। शुरू में बड़े बड़े मसले, अभी भी अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। हुनर मेरे हाथ में है, मुझे सिलाई करनी चाहिए, मुझे घर में बैठना चाहिए। मैं औरत हूँ, मैं इज़्ज़त तो पाकिस्तान की, मैंने अपनी इज़्ज़त समेटी। अब सुबह का निज़ाम भी अल्लाह पाक तेरे हाथ में है। फिर सुबह उठती हूँ जब, फिर शुक्र का कलमा पढ़ती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, हम जिंदा हैं बस, ठीक है ये देख के दुआ करके सो जाती हूँ, दुआ करके उठ जाती हूँ। ये है पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस। इतना बड़ा हौसला, इतनी जवां मर्द औरत के रात सोती हैं तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं, सुबह उठती हैं फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और इस ज़िंदगी के साथ मेहनत करते हुए भी खुश हैं। पैगाम ये है कि हाथ से मेहनत कीजिए। अलकासिबु हबीबुल्लाह मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।